नमस्कार दोस्तों, मैं सीताराम शर्मा हिंदी एंड संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको व्यंजन संधि में अनुस्वर संधि समझाएंगे, जिसमें अनुस्वर संधि में दो प्रकार से पूछा जाता है। एक तो संधि पूछ ली जाती है, विच्छेद पूछ लिया जाता है। दूसरा शब्द को पंचम वर्ण में पूछा जाता है कि भाई पंचम वर्ण में उसको कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यानी ये अनुस्वर संधि है। व्यंजन संधि में अनुस्वर संधि, जिसमें यानी किसी संधि शब्द में वर्ग का पंचम वर्ण, वर्ग का पंचम वर्ण कौन सा होता है? अण, ये, णे, ने, में, या अनुस्वर हो, ऐसी इस प्रकार से जो बिंदी आ जाती है वो तो विच्छेद में इनके स्थान पर में हो जाता है। दोस्तों, इन सभी का विच्छेद में हो जाता है, चाहे ये वाली बिंदी अनुस्वर हो चाहे ये पंचम वर्ण हो, ये हमेशा विच्छेद में बिंदी हो जाती है। अब इनको लिखने का तरीका यह होता है, एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 5। ध्यान दीजिए, हमारे ये भी लिखा हुआ है और इधर भी लिखा हुआ है। वैसे शुद्ध दोनों ही, ये भी शुद्ध है और ये भी शुद्ध है, लेकिन परीक्षा में ऐसे पूछ लिया जाता है कि वास्तविक शुद्ध कौन सा है, कि निम्न शब्द को पंचम वर्ण में लिखिए। कौन से वर्ण में? पंचम वर्ण में। तो पंचम वर्ण क्या होता है? एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 5। जैसे आपके सामने मौजूद है, ये क वर्ग है, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो ये 1 नंबर, 2, 3, 4, 5। इसकी संख्या कितनी है? 5। यानी ये 1 नंबर है, 2 है, ये 3 है और ये 4 है और ये 5वां नंबर है। तो यानी पंचम वर्ण ये वाले हैं सारे के सारे। इनको कैसे लिखाना जाता है ये ध्यान दीजिए। किसी भी संधि शब्द में अगर किसी वर्ण के ऊपर अनुस्वर लगा हुआ हो, किसी संधि शब्द में किसी वर्ण के ऊपर अनुस्वर लगा हुआ हो, तो उस अनुस्वर से आगे वाला जो भी हमारा वर्ण है वो जिस वर्ग का है तो उसी का पंचम वर्ण लिख देते हैं। दोबारा ध्यान दीजिए, जिस संधि शब्द में किसी वर्ण के ऊपर अनुस्वर लगा हुआ हो बिंदी, उस अनुस्वर से आगे वाला वर्ण को देखिए, वो जिस वर्ग का है उसी का 5वां वर्ण हो जाता है। जैसे यहाँ पर आ जाता है गंगा। अब ये ग लिखा हुआ है, ग का ऊपर बिंदी है, इसको नहीं देखना, अपन को ये ग को देखने है। तो ग कौन से वर्ग में आता है? क वाला वर्ग में। तो क का 5वां कौन सा होगा? 1, 2, 3, 4, 5। तो हम इसको लिख देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से अब इसको देखो ऐसे भी लिख देते यूं करके, और यूं हलंत लगाना पड़ेगा, यूं भी लिख लिया। तो जो ये वाला है बिंदी की जगह, ये पंचम वर्ण हो गया। कौन सा? 5वां नंबर का हो गया। अब आपके सामने आ जाता है चंचल, आ जाता है च का ऊपर बिंदी, आगे क्या है? च। तो च कौन से वर्ग में आता है? च में। तो च का 5वां ये, इसलिए देखो यहाँ पर क्या लिख देंगे? ये। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर बता रहे हैं ट का ऊपर बिंदी है, आगे क्या है? ड। यानी हम आपको ये पूरे का पूरे लिख करके बता रहे हैं। जैसे ट का ऊपर बिंदी है तो ट को तो जो कहते लिख दो। अब यानी बिंदी किसके ऊपर है? ट के ऊपर। तो ट नहीं देखना, ड को देखो। ड कौन से वर्ग में आता है? यानी ड इस वाले में, ट वाले वर्ग में। तो ट का 5वां कौन सा है? ण। तो इसको ये लिख दिया। उसके बाद ड जो कहते लिख दो और फिर ये लिख दो। ठीक है, अब आ जाता है सन्निकृत। अब इसको हम जिसके ऊपर बिंदी उसको जो कहते लिख दो। उसके बाद में क्या है? न। तो न कौन से वर्ग में आते हैं? यानी त वर्ग में। त, थ, द, ध, न। तो हम न को लिख देंगे, या पन्ने न लिख दिया, फिर पूरा का पूरा न है और फिर ये वाला हो गया, ये पंचम वर्ण में लिख दिया गया। अब यहाँ पर आ जाता है संबंध, आ जाता है स का ऊपर बिंदी, आगे क्या है? ब। ब कौन से वर्ग में आती है? प में। ये प कौन से वर्ग में? प में। तो प का 5वां में, हम स को जो कहते लिख दो। तो ब कौन से में? प में। तो इसका क्या होगा? में। अब ब का ऊपर बिंदी, आगे क्या है? ध। तो ध कौन से वर्ग में? त में। तो त का 5वां में। तो हमने लिख लिया, बे को जो कहते लिख देंगे और इसके बाद में ये लिख दिया, और क्या बन गया? संबंध। अब हमारा आ जाता है पंचांग, लिखेंगे पंचम वर्ण में। तो यानी पे के ऊपर बिंदी है, उसको बिंदी वाला से नहीं, आगे क्या है? च। तो यानी च का च वाले में 5वां कौन सा है? ये। तो अपन ने लिख दिया ये। अब यानी चा का ऊपर बिंदी है, आगे क्या है? ग। ग कौन से वर्ग में आता है? क में। क का 5वां अण। तो हमने लिख दिया, ये लिख दिया। और इसके बाद में अब देखो, अगर हलंत लगाओ तो आप यहाँ लिख सकते हो, नीस को ऐसे भी लिख सकते हो, पंचांग। यानी बिल्कुल ये पंचम वर्ण हो गया। अब लिख देते हैं दिनांक है, यानी दी लिख दिया अपन ने, और किसका ऊपर बिंदी है? ना का ऊपर बिंदी है।
उसको बिंदी वाला को नहीं देखना, उससे आगे वाला वर्ण है उसको देखना है। आगे क्या है, के, तो के का पांचवा कौन सा है, अने, तो अपन ने लिख दिया, ये लिख दिया, और इसके बाद में ये पंचम वर्ण में आ जाता है। अब आ जाता है संसार है, इसको पंचम वर्ण में कैसे लिखेंगे, से का ऊपर बिंदी आगे है से, तो से कोई पांचों वर्ण का है ही नहीं, क्योंकि वर्ग तो 5 होते हैं, इसलिए से बिल्कुल ज्यों का त्यों सही है। अब यानी संयोग लिख दिए, से का ऊपर बिंदी है, आगे फिर क्या है, ये का भी कोई 5वां नहीं है, तो ये भी बिल्कुल शुद्ध है। तो पंचम वर्ण में ये इस प्रकार से लिखा जाता है। इन पंचम वर्णों का विच्छेद में कोई दिक्कत नहीं, मैं कर देंगे। तो इसका विच्छेद क्या हो जाता है, इसका विच्छेद होगा गमी और धन का, इसका क्या हो गया, चामी और धने चल, इसका विच्छेद क्या हो गया, तमे और धने दन, और इसका विच्छेद क्या हो गया, समय और धने निकट। विच्छेद में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन सभी का हमको मैं बनाना है। संबंध का विच्छेद क्या हो गया, समय और धने बंद हो गया, ठीक है। अब यहां देखो, अगर मान लीजिए अपन बंद को पंचांग, इसका विच्छेद क्या हो गया, क्योंकि विच्छेद यहां पर नहीं हो रहा, पम धन चांग नहीं होता, इसलिए हमारे आगे भी हमारा अनुस्वर है, तो आगे करके देख लो, तो आ जाएगा पंचमे और धने अंगे, पंचम धने अंग हो गया। अब आ जाता है दिनांक का, क्या हो गया, दिना में और प्लस अंक हो गया। तो ये वाले दोनों उदाहरण दोस्तों बहुत मोस्ट है, ये दोनों आते रहते हैं अधिकतर एग्जाम में, कंपटीशन में। संसार का क्या हो गया विच्छेद, यानी समय और धने सार हो गया। इसका विच्छेद क्या होगा, संयोग का, यानी समय और धने योग। अब ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए संधि अपन ने पंचम वर्ण में लिखनी है संधि, ठीक है दोस्तों। देखो से का ऊपर बिंदी है, आगे क्या है, धे कौन से वर्म आती है, ते में, ते का पांचवा कौन सा, ने, तो हम ऐसे लिख लेंगे, और ये पंचम वर्ण में लिख लिया। परीक्षा में ऐसे पूछा जाता है, निम्न शब्द को पंचम वर्ण में लिखिए। 5वां नंबर की व्यंजन संधि का तरीका है, 5वां नंबर। इसमें आपको क्या ध्यान देना है, किसी भी संधि शब्द में अगर डबल लय होते हैं, आधा लय के बाद पूरा लय, तो विच्छेद में हमको इस लय का हमको क्या करना है, तय करना है, ये ध्यान देना है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपके सामने उल्लेख है, डबल लय आ गया, तो हम इस लय का क्या बनाना है, लय के स्थान पर तय, तो हमने लिख दिया उति और धने लेख लिख दिया। अब यहाँ पर आ गया उल्लास आ गया, तो लय का क्या बनेगा, तय, तो हमने कर दिया उति और धने लाश हो गया। अब यहाँ पर आ जाता है उल्लिखित है, तो यहाँ पर तय, लय का क्या बनेगा, तय, तो हो गया उति और धने लिखित हो गया। अब यहाँ पर आ जाता है उल्लंघन आ गया, तो इसका हो गया उति और धने लंघन हो गया। अब देखो यहाँ पर आ जाता है तल्लीन, तो ले का क्या बनेगा, तय, तो हमने कर दिया तति और प्लस लीन कर दिया। यहाँ पर आ गया उल्लाला, तो ले का क्या बनेगा, तय, तो हो गया उति और धने लाला। यानी हिंदी में उल्लाला एक छंद का नाम होता है। यह आ गया विद्युल्लेख, यानी ले आ गया, ले का क्या करना अपन को, तय करना, तो हो जाएगा विद्युत और धने लेख। तो इस प्रकार से हमको, यानी कहीं पर भी डबल ले आ जाते हैं तो ले का हमको तय करना है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें, तथा इस टॉपिक में किसी भी प्रकार के आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं।